नमो वदन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रयारं नमो लोहितसुधावरं शुद्धात्मा मणिकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दश्चेद्यतं सन्दश्चेत्प्रभास्करं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम वैरी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयेन्द्रं सुमङ्गलं सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयपुरुषासनम जीवं तपम जीववशेन जीवनकृतं देवेन्द्रवन्दनं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जिनने भगवान के दर्शन नहीं किए वो अपने दर्शन नहीं करेगा, उसे अनंत काल में भी शांति नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? पुण्य के उदय से वैभव मिल सकता है, पद मिल सकती, प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन पुण्य के उदय से शांति नहीं मिलेगी बिना किसी ज्ञान के। एक भी व्यक्ति ऐसा बताओ बहुत पुण्य के उदय, कौन कह रहा था? बहुत भीड़, कल संडे है, कल भीड़ ज्यादा हो। अरे भीड़ नहीं है, साधर्मियों का समूह है, न धर्मोदाहरण के बिना। वात्सल्य करना सीखो, वात्सल्य की भाषा सीखो। भीड़ नहीं है, साधर्मियों का समूह है। और साधर्मियों के समूह को समंत स्वामी ने कहा, क्या कहा? स्वयूथान, अपना परिवार है। सवेरे एक चर्चा की थी, देखो साधर्मी की सेवा का मौका मिल जाए तो चूकना मत, और साधर्मी की सेवा करने के करानी पड़े साधर्मी की तो अभी तुम कोई बात नहीं, जिनका मतलब अरे साधर्मी सच्चा सगापना तो साधर्मी हो। और आप समझ तो अपन सब साधर्मी हैं। साधर्मी का मतलब अपने माता पिता एक हैं, अनंत पिता हैं, जिनवाणी माता है। शरीर के माता पिता से मत देखना, तुम्हारे माता पिता कोई और है, इनके कोई और है। अनंत पिता हैं हम सबके, और जिनवाणी हम सबकी माता है। जिनवाणी के रहते हुए भी ये मत कहना हमारी मां नहीं है। कभी सोचना भी नहीं इस बात को, हमारी मां नहीं है। अरे मां नहीं है, तुम्हें मां की कदर नहीं है, तुम्हें मां की बात स्वीकार नहीं। जिस प्रकार से जनत्व की व्यवहारिक परंपरा में दर्शन के बिना भोजन नहीं करते, ऐसे ही स्वाध्याय के बिना शयन करने का आपको अधिकार नहीं। स्वाध्याय के बिना शयन कैसे? सो गए हम, काम लग गया, ये कोई बात? सीजन चल रहा, ये बहाने हैं तुम्हारे। एक क्षण भी चक्रवर्ती ऐसे में अपना सारा वैभव दे करके हमारी आयु बढ़ जावे, नहीं बढ़ती। क्या ये बातें आपको समझ में नहीं आती? एक पल खोना एक भव के हार जाने के समान। एक पल खोना, सामने से गाड़ी निकल जाती, तब आपको एहसास होता है सामने से गाड़ी निकल गई, और सामने से आपकी मृत्यु निकल ले, देखते देखते प्राण चले जाते, देखते देखते यथाता के उदय अपना कार्य करता है। ये कर्म फरोशी बहुत अद्भुत है। जैसे पाप के उदय में
बिना चाहे रोग होते हैं, पुण्य के उदय में बिना चाहे भोग होते हैं। जैसे पाप के उदय में नहीं जाने पर भी अनिष्ट संयोग मिलती है, ऐसे पुण्य के उदय में बिना चाहे ही इस संयोग अपने आप में हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहने से होता क्या है? स्वभाव के आश्रय से नहीं चाहिए कह रहे हो कि ऊपर बस से कह रहे हो? अगर स्वभाव के आश्रय से कह रहे नहीं चाहिए तो आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो मोक्ष को भी नहीं चाहते। एक भाई बोला 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष चाहते हैं। हमने बोलो क्या कह रहे कि भाई ये बताओ आप पंडित जी कि 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष चाहते हैं तो कभी न कभी तो संसार खत्म हो ही जाए। हमने कहा जब तक तुम जैसे बहादुर बैठे हैं संसार खत्म क्यों होगा? क्यों आप ऐसी बात कर रहे हो? अरे हमने ऐसी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सच्ची बात करने के लिए बैठे हैं। जिसे मोक्ष की चिंता है उसका तो मोक्ष नहीं होता, तुम्हें तो संसार की चिंता है, तुम्हारा मोक्ष कैसे हो जाएगा? फिर हमने कहा भैया ये विचार करो, तुम कभी बीमार पड़े? अरे बीमार तो पड़ गई आजकल। कहा से? सदासुखदास जी ने शास्त्राचार में लिखा कर्म के प्रेर नाना जीव हैं, उनके दोष होने के क्या है? ऐसा जान करके दोषवान के प्रति भी क्षमा भाव रखना, द्वेष मत करना, क्रोध मत करना, उत्तेजित मत होना। कर्म के प्रेर नाना जीव, उनके दोष होने में कहा है? हो ही आती। संसारी जीवों के दोष नहीं हो तो आश्चर्य है, दोष हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। एक शब्द है अपने यहाँ छद्मस्त। क्या शब्द का अर्थ है? छद माने दोष, इष्ट माने स्थित, दोषों में स्थित। अरे ये तो सामान्य भाषा में तुमने सुना होगा, गलती छोड़कर बैठा उसे भगवान। अरे जिनकी गलती नहीं होती उनका भगवान है। कम से कम गलती होने की बात नहीं, गलती को एहसास तो कर लो, स्वीकार तो कर लो। बिना समझे नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई तो क्या करें? सही समझो तब गलती समझ में आएगी। ये हाथी है, गलत है सही है? बोलो। और ये हाथी है, इस भूल को सुधारने का क्या उपाय है? ये चश्मा है। अंधकार को कोसो मत, प्रकाश करो, अंधकार अपने आप भग जाए। ये बड़ी दयनीय दशा है, स्वाध्याय नहीं होता। मंदिर संवोचन तो है ही, लेकिन आपका घर भी क्या कम पवित्र नहीं, जहां त्यागियों के चरण पड़ जाएं। लेकिन पद्म पुराण में लिखा है, जिसके मोक्ष मार्ग के कारण रूप एक भी भाव नहीं, एक भी नियम नहीं, उसके जीवन को धिक्कार है। जिसके मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम होना चाहिए, माने स्वाध्याय का ही नियम नहीं, दर्शन का ही नियम नहीं। वही प्रतिमाएं रोज रोज देखने से क्या लाभ? हमने के वही शकल है, रोज काय को देख रहे हो? अरे हमारी धूल माटी में चेहरा बिगड़ जाता है, उसे सुधारने के लिए हम
दर्पण देखते हैं, तो भगवान को अपने अंतर के भगवान के देखने के लिए, अपने परिणाम को सुधारने के लिए देख। इसमें क्या अंतर? केवल कह नहीं रहे हम, कुछ कह रहे और कुछ नहीं कह रहे, सब कुछ कह रहे, हित की बात कह रहे। ध्यान रखना। मतलब यहां बैठे अपन जितने लोग हैं, जितने घर हैं, कम से कम स्वाध्याय सब में होना चाहिए। आप पढ़ोगे घर घर चर्चा रहे धर्म की, और मंदिर में आकर के घर की चर्चा करोगे, उल्टा काम क्यों करते हो? ये दोहरी नीति तुम्हें ले डूबेगी। मंदिर पाठशाला है, धर्म जीवन प्रयोगशाला है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, मंदिर में सुनते हैं, पढ़ते हैं, घर में करते हैं। जिस घर में भगवान जिनेंद्र की पूजा नहीं होती, पद्मानंदी स्वामी कह रहे हैं, यहां भगवान जिनेंद्र की पूजा नहीं होती, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होता, गुरुओं की वासना नहीं होती, प्रतीक्षा नहीं होती, सेवा विनय भैयावती गुरुजनों की नहीं होती, गुरुजनों की यथायोग्य आदर नहीं होता, छोटे लघु जनों से, लघुजन माने अपने से जो छोटे हैं, उनके प्रति निर्वांछक स्नेह नहीं होता। स्नेह माने क्या? तुम्हारे प्रति स्नेह क्या? स्वाध्याय क्या है? भाई आत्मा नहीं समझोगे तो कहां करोगे? टोडरमल जी ने कहा, जिसे मोक्ष मार्ग से में निकलने की कला नहीं आती, निकल आई। कहां निकल आई? निकल के तो आई घर से 3 दिन के लिए, हंस रही हो, नाली का कीड़ा नाली में राजी है, घर जा रहे हैं। घर कोई रहने लायक? सवेरे भी कहता घर छोड़ने लायक है, घर में मन नहीं लगता। अरे घर मन लगने लायक भी नहीं, ये पद्म पुराण में लिखा। जिस दिन भरत दीक्षा लेकर के गए, उस समय राज्यसभा में भरत की चर्चा हो रही थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। रामचंद्र जी बैठे रहे चुपचाप, और एक कही, क्या कही? इनका मन घर में नहीं लगा, घर में इतने दिन रह गए, ये आश्चर्य की बात है, चले गए कोई आश्चर्य की बात नहीं। अरे हम आपसे ये कहते घर में रहना मजबूरी है तो भेद ज्ञान करना जरूरी है, ये हमारा घर है। घर में रहना मजबूरी है, तब भी भेद ज्ञान रखना जरूरी है, ये हमारा घर नहीं, ये हमारा वैभव नहीं। जिसको कहता तू मूर्ख ये परिवार है, वह तो परिवार नहीं है, सिर्फ बाहर है। लड़की का विवाह करना है, लड़के का एडजस्टमेंट करना है, लड़के को व्यापार कराना है, लड़के की सर्विस करनी है, 50,000 रुपया उसके लिए चाहिए, 5 लाख उसके लिए चाहिए। यही है घर में। अनागार धर्मामृत में घर को क्या कहा? बद्धिस्थान। बद्धिस्थान जहां जीवों का घात होता रहता है, निरंतर अपने भीतराग भाव का, ज्ञान सुख आनंद का घात होता है। काय में घात होता है? घर में नहीं, विकल्पों में। विकल्पों से, जब विकल्पों से घात होता है तो घर से घात होता है, ऐसा कहा जाता है। देख, समय साथ जी की भाषा है, ये अधिवसान पर वस्तु के आश्रय से तो होंगे।
बिना स्व के आश्रय से तो होंगे नहीं और बिना वस्तु के आश्रय से होंगे। जब विकल्प से दुखी होता है तो घर दुख का कारण कहा जाता है, परिग्रह दुख का कारण कहा जाता है। इसी पुत्र कुटुंब आदि को दुख का कारण कहते हैं। कब? जब अपने मोह से दुखी होता है, विकल्पों से दुखी होता है, तब आरोपण उसी के लिए तब कहा जाएगा जब कार्य होगा। आपके घर आज लड्डू किसने बनाए थे? क्या आपसे किसने? अरे हम ये पूछ रहे हैं हलवाई ने बनाए थे कि भाई ने बनाए थे? कि बने ही नहीं तो बनाएगा। जब बने होवे तब कहने में आएगा। आपके घर के लड्डू वो देसी घी में बने हैं कि तेल में बने हैं, हलवाई ने बनाए हैं कि भाई ने बनाए हैं? ये बातें आई कहां से? बने ही नहीं। जो दुखी नहीं होता उसके लिए परिवार निमित्त भी नहीं। जब अपने मोह से दुखी होता है तब परिवार निमित्त होता है। नरक में भी दुख का कारण नरक का वातावरण ही नहीं मात्र, नरक में भी दुख का कारण जीव का स्वयं का मोह है। मैं भूल स्वयं के वैभव को, अपने को भूल करके दुखी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ सुना? अपने को जाने बिना सुखी नहीं हो सकते। समाज तंत्र में है ये। आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा, अन्य कोई उपाय नहीं। सास उपाय नान ज्ञान घन घन बुझा, और कोई उपाय नहीं। आप ये सोचते हैं जिनवाणी के स्वाध्याय के बिना सो गए, अरे सोते ही मत रह जाना कहीं। अभी भी सो रहे हैं। देखो अपना मानना सोने का लक्षण है। काया चित्र साड़ी में कर्म पड़ेगा, लिखा है नाटक समाचार। देह को अपना मानना, वैभव को अपना मानना, ये मोह का लक्षण है, नींद का लक्षण है। स्वप्न सोते में दिखते हैं, जगते में नहीं। देह अपनी उसको वाचित होती जो सो रहा है। कहाँ सो रहा है? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अष्टपावड़ पे, जो व्यवहार में सोता है वह परमार्थ में जागता है। परमार्थ में सोता है वह। हम जागृत हैं, काहे के जागृत हो जो परमार्थ को नहीं जानते, व्यवहार को भी नहीं जानते। ये व्यवहार है, उस व्यवहार को ही परमार्थ मान बैठे हो। अरे कुत्ता से ये सोचता है हम गाड़ी चला रहे, तुम सोचते हैं हम गृहस्थी चला रहे, दुकान चला रहे। कहा है दोनों? सोचो, कोई अंतर है? या तो कुत्ती की पर्याय में से आए हो या कुत्ती की पर्याय में जाने की तैयारी। शरीर से मनुष्य हो लेकिन भाव से देखा जाए तो क्या हुए? मैं गृहस्थी चला रहा हूं, मैं संस्था को चला रहा हूं। अरे और पढ़ेंगे कागा करें, जैसे भगवान को सुना रहे हो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता है। क्या हुआ? देखो डिस्टर्ब आवाज पार्किंग हो रही है, तो देखो क्या करें।
व्यवस्था में अव्यवस्था होती है, और जिसकी मति व्यवस्थित नहीं होती उसका जीवन पूरा होगा, व्यवस्था पूरी नहीं होगी। इसलिए आज ये जिनवाणी, ये भगवंत हमें मति व्यवस्थित करने के लिए मिले हैं। अभी ये कार्यक्रम बताएं, क्रम बताएंगे, और जानते हैं नहीं क्रम क्या है? प्रथम दूर करने में आप क्रम है कि नहीं? पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करो, ये क्रम है कि नहीं? पहले इस बात को समझो कि हम करोड़ों उपायों के बिना, आत्मज्ञान के बिना करोड़ों उपायों से सुखी नहीं हो सकते, असंभव। घर में बैठो, और बैठो ही नहीं, स्वाध्याय के लिए बैठो, पाठ करो, आध्यात्मिक पाठ देखो, उनका भाव विचारण करो, तो जीवन की सार्थकता है। नहीं तो ठीक है, हम टीवी देख रहे, क्या में कौन सी बड़ी बात है? पुण्य का कारण भी नहीं है, धर्म का कारण तो होगा क्या? अच्छी चीजें तो घूरे पे मिल जाएंगी, अच्छी चीजें जिनवानी मिलेंगी। अखबार में भी अच्छी बातें आ जाती हैं, टीवी में भी अच्छी बातें आती हैं। अरे जिनवानी पढ़ के देखो एक बार, जिनवानी पढ़ोगे तो जीवन सुधर जाए। ये बड़ी दयनीय दशा है जो हम स्वाध्याय से दूर हैं। मालूम है, एक प्रश्न पूछा है आपसे, शेखर जी कितनी दूर है? बता। अरे मधुबन वाले से पूछो किसी से, कानपुर वाले से पूछो, भिंड वाले से पूछ लेना, फिर कितनी दूर है? इसका एक उत्तर पूछो। अरे हम पूछे तुमसे, तुम हमसे पूछ लो। शिखर जी कितनी दूर है? हम शिखर जी से जितनी दूर है, 1000 किलोमीटर हम दूर बैठे, हम शिखर जी दूर नहीं है। और जगह अगर सन्मुख हो गए तो समझ लो पास आ गए शिखर जी। जितने जितने चलेंगे, पूज्यपा स्वामी ने लिखा, ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आशयों से निवृत्त, विषयों से निवृत्त होता है। अमृतचंद स्वामी ने भी यही कहा। अरे कहेंगे ही, उसमें क्या बात है? इनसे पूछें, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। इनसे पूछें, सब एक सलाह कर लीजिए, सलाह क्या बात होती है? अनंत ज्ञानियों का एक मत है, तो वही एक अज्ञानी के अनंत मत हो सकते हैं, लेकिन अनंत ज्ञानी जो भूतकाल में हुए हैं, वर्तमान में हैं, उन सबका एक ही मत है, सिद्धांत है, अभिप्राय है, एक ही उपदेश है। हे जगत के जीवो, तुम अपने को देह रूप मत देखो, पर्याय रूप मत देखो। अभी आप सुन रहे थे द्रव्य गुण पर्याय। हम आपसे कहें, द्रव्य गुण पर्याय तोलना तो तराजू को तोलने जैसा है। तराजू माल तोलने के लिए, तराजू तोलने के लिए, लेकिन तराजू भी पहले तोलनी पड़ेगी। तराजू ही अगर गलत है तो माल की तौल सही कहाँ आएगी? द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ करके फिर आगे काम आपका बाकी रह जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय से अपने को पढ़ो। कैसे? द्रव्य को जानकर द्रव्य दृष्टि करो, पर्याय को जानकर पर्याय दृष्टि छोड़ो, गुणों को जानकर अपनी में मिलाओ। हम कह रहे हैं, एक पंडित जी आए हुए हैं, चंदावारी कोई हुए,
गुण नहीं जानोगे तो कैसे करोगे? लेकिन द्रव्य गुण पर्याय अपने को जानने के लिए। क्यों? अपने जानना यही जीवन का साध्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य बनाओ यहां जिन मंदिर में आकर के, जिनवाणी की साक्षी में, और कोई उपाय सब झूठे। टोडरमल जी कहते हैं तुम जो उपाय करते हो सब झूठे हैं। इसलिए अगर तुम्हें ये लगता है ये उपाय झूठे हैं, इन उपायों से सुखी नहीं होते, तो सुखी होने के लिए हम जो उपाय करते हैं, कहते हैं, सो करो, और कोई उपाय नहीं। अनंत ज्ञानियों ने यही कहा है कि तुम आत्मा हो, जीव हो, और वह जीव हो जिसको जाने बिना अनंत काल से दुखी हो, जिसको जानने पर जीव अनंत सुख होता। महिमा पहचानो। देव दर्शन का मतलब केवल हाथ जोड़ देना नहीं, चावल चढ़ा देना नहीं है। देव दर्शन का मतलब है देव का श्रद्धान होना। तुम्हें सीधा नहीं है। अरे भगवान की साक्षी में ऐसा ही भगवान भीतर में। जब दुख बीमारी आए, तकलीफ आए, हे भगवान, हे भगवान, अरे हूं भगवान ये क्यों नहीं सोचते? हे भगवान क्यों करते? कछु पता नहीं। स्वाध्याय के बिना ये बातें कहां मालूम पड़ेंगी? स्वाध्याय का रहस्य 80वीं गाथा में, प्रवचन सार जी में, यहां अनंत को जानता है वही आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है उसके मुंह का नाश होता है। फिर 86वीं गाथा में क्या कहा? ये उपाय उपायांतर की अपेक्षा रखता है। हम ये कह रहे हैं स्वाध्याय के बिना आप सो मत। बहुत समय हो गया सोते सोते। स्वाध्याय करो, और जिनवाणी के माध्यम से अपने को भी पढ़ो, जग जाओ। अरे ये माता साधारण माता नहीं है। जिनवाणी को माता कहना ये भी जिनवाणी की हल्की बात है। यहां उपमा अलंकार नहीं है, व्यतिरेक है। वो माता तो सुलाती है शरीर की, और ये माता, वो माता फसाती है, ये माता निकालती है। नग्न पैदा हुए, उसने कपड़े पहना, किसने सिखाया? माता ने। किसने पहनाए? माता ने। और ये जिनवाणी माता कहेगी नग्नम, नग्नम नहीं निर्गंथम। और आपको मालूम होना चाहिए निर्गंध मार्ग का प्रारंभ चतुर्थ गुणस्थान से। आप ये जानेंगे निर्गंध मार्ग का प्रारंभ 7वें गुणस्थान से होगा, ये भूल है आप। निर्गंध स्वरूप है कि नहीं? ताकत है निर्गंध स्वरूप का अभाव करो। जैसे शरीर का नग्न स्वरूप कोई रोक नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तिरोभाव तो होता है, अभाव नहीं। ऐसे ही आत्मा के निर्गंध स्वरूप का कभी तिरोभाव तो है, अभाव नहीं। तिरोभाव कब? जब आपकी पर्याय में राग द्वेष बरते। खोलता पानी भी, जो पानी खोल रहा है, सेक रहा है, वह पानी भी शीतल स्वभावी है कि नहीं? बोल। अगर उस खोलते पानी को भी डायरेक्ट रूप से आप अग्नि पर डालोगे तो बुझ जाएगी। स्वभाव का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रतिपक्षी नहीं है। स्वभाव
प्रतिपक्ष से रहित है। एक शब्द का प्रयोग होता है साहित्य में, अजात शत्रु। अजात शत्रु माने जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। कोई है? हमें क्या मालूम? अरे जो राग द्वेष का पोषण करता है, मोह का पोषण करता है, तुम्हारे दोषों का पोषण करता है, तुमको धर्म से दूर करता है, वो शत्रु के समान है। अजात शत्रु माने जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। सोचो वो कौन हुआ? वो है अपना पारिणामिक भाव। अजात शत्रु, उसका प्रतिपक्षी कोई नहीं, घात करने वाला कोई नहीं। वह अजात शत्रु माने शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। चाहे भी अज्ञानी तो भी उसका अभाव नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए ढकेगा तो, लेकिन सर्वथा ढकेगा भी नहीं। आपको मालूम है अक्षर ज्ञान, एक केवल ज्ञान को कहते हैं अक्षर ज्ञान। एक निगोजिया के ज्ञान को भी क्या कहेंगे? अक्षर ज्ञान कहेंगे। क्या मतलब? उतने ज्ञान पर आवरण नहीं हो सकता। कितना ही बड़ा ज्ञानावाणी कर्म हो, लेकिन उस ज्ञान पर आवरण नहीं होगा। अगर उस ज्ञान पर भी आवरण हो जाए तो आपका लक्षण क्या होगा ये बताओ। आपका लक्षण क्या हो जाएगा? लेकिन लक्षण से काम नहीं चलेगा। लक्षण से अपने को पहचानने से काम चलेगा। जीव का लक्षण ज्ञान, ये सामान्य कथन है, लेकिन जीव का लक्षण है अपने को जानना। केवल जानना नहीं, अपने को जानना। अपने को जानने वाला ज्ञान यदि प्रकट नहीं हुआ, बहुत ज्ञान से क्या काम? सवेरे एक बात कही थी, बहुत नहीं सम्यक चाहिए। पुरुषार्थ की मनता नहीं, विपरीतता मिट जाए तो मनता तो आ जाएगी। कोई मंद गति से चले, कोई तीव्र गति से चले, दिशा तो एक होगी, दिशा अलग है। ऐसा थोड़ी है दिशा अलग हो जाए कि हमारा पुरुषार्थ मंद है। अरे मंद कह रहे हो, विपरीत है। जो तुम्हारा पुरुषार्थ वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करने में लगना चाहिए, ऐसा ही है। इदम एवेतम चैव तत्वम न जान्यथा। यही है, ऐसा ही है, न अन्य प्रकार है, न अन्य है। वो तुम्हारा पंचेंद्रिय के विषय में लिखा है। जो समय आपकी आराधना में लगना चाहिए वो विकथा में लग रहा है। सोचने की बात है। सीजन के समय कोई व्यसन करे तो क्या होगा? सीजन के समय व्यसन करे क्या होगा? माने जो समय हमें आराधना के फल से, व्यवहारिक फल से मिला, आराधना के लिए मिला, बस हमें विकथा में लगाएं, व्यसनों में लगाएं, व्यसनों में लगाएं, क्या होगा? घर घर पाठशाला होना चाहिए। मंदिर में पाठशाला तो हो ही, लेकिन घर घर में ध्वनि गूंजना चाहिए। स्वाध्याय के बिना आपको सोने का अवकाश नहीं है। एक नियम लेकर के जाओ यहां से कि हम स्वाध्याय करेंगे, जिनवाणी को अनसुना नहीं करेंगे, ले जाएंगे नहीं, जिनवाणी के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। जीवन माने मान्यता, ये जीवन नहीं भौतिक जीवन, भीतर का जीवन। जीवन माने परिणाम।
क्या कहें हम? स्वाध्याय कराने थोड़ी बैठे हैं, ये तो नमूना है थोड़ा सा। बाद बाकी ग्रंथ तो तुम पढ़ो, और पढ़ाई स्वाध्याय सुनने का कभी आप लेट होगे, कभी वक्ता लेट हो जाए, कभी आप नहीं आ पाओगे, कभी वक्ता नहीं आ पाएंगे। सुनने वाली बात तो अधूरी रहती है, लेकिन पढ़ने वाली बात पूरी हो जाएगी। यहां से शुरुआत करी और अंत तक पढ़ी, पूरी वही कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जिज्ञासा से प्रारंभ और अनुभूति में पूर्णता। ग्रंथ पूरे हो गए और अगर पूर्णता की अनुभूति नहीं हुई तो पूर्णता काहे की? अज्ञानी में और ज्ञानी में, भौतिक विज्ञानी में और अध्यात्म विज्ञानी में, विचार विज्ञान में यही अंतर है। भौतिक विज्ञानी केवल बाहर में अपनी पूर्णता देखता है, विचार विज्ञानी अपनी पूर्णता अपने अंदर में देखता है। भौतिक विज्ञानी अध्रुव को ध्रुव बनाना चाहता है, विचार विज्ञानी जानता है शरीर अध्रुव है तो है ही, इसको ध्रुव बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल आत्मा ही ध्रुव है। आत्मदृष्टि बिना जिसको तुम ध्रुव माने बैठे हो, ध्रुव नहीं है। कल अपन मिले नहीं मिले, सुनाए नहीं सुनाए, जरूरी नहीं है हम सुनाते रहे तुम सुनते रहो, ये व्यवस्था ध्रुव नहीं है। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा 2000 वर्ष पहले, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। अगर हम दर्शाते हैं तो तुम देख लेना, प्रमाण कर लेना। और सही बात है, स्वयं नहीं देखे तो कौन दिखा सकता है? हमें मान नहीं। 2 मित्र थे और दोनों पास पास खड़े, एक बोला सुनो 2 और 2 कोई 4 सिद्ध कर दे तो हम 1 लाख रुपया देंगे। बोले अच्छा पागल हो तुम, 2 और 2 4 कोई सिद्ध करेगा? बोले उसके सिद्ध करने से होता क्या, माने तब। ऐसी जिद करके बैठ गए कि हम देह को ही अपना मानेंगे, पर्याय को ही अपना मानेंगे, कर्तव्य को ही सुख दुख का कारण मानेंगे, राग की पूर्ति में ही लगे रहेंगे। हम कमाते हैं, हम बनाते हैं, हम भोगते हैं, वे ही मानते रहेंगे। भैया जैन दर्शन का प्रारंभ दंसन मूलो दम्भो। वृक्ष के पत्ते पत्ते को सींचने कहां जाओगे? मूल को सींचोगे तो फूले भरेगा। तना, पत्ते, फूल, फल सब हरे भरे। शर्त ये है पानी तुम्हारा जाना चाहिए मूल में। जैन दर्शन का मूल क्या है? गणित की बात कही थी आपसे, ध्यान हो तो देखो। दहाई के बिना तो 9 संख्या, देखो दहाई के बिना तो 9 संख्या है, सैकड़ा के बिना 99 संख्या, 1000 के बिना 999 संख्या। लेकिन हम आपसे भी पूछते हैं, आपने भी गणित पढ़ा होगा, इकाई के बिना कोई संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जिसमें इकाई नहीं हो। 1 के सामने शून्य रखोगे तो 10 हो जाएंगे, 2 शून्य रखोगे 100 हो जाएंगे, और 1 के बिना सैकड़ों शून्य रख दो, शून्य। 1 शून्य माने शून्य, 2 शून्य माने शून्य, 3 शून्य माने शून्य। आत्मा के बिना शून्यता है जीवन में। जैन दर्शन की इकाई आत्मा है। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं, कहते हो जानते नहीं हो, ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, ये हमारा नहीं है।
किसके आश्चर्य कहते हो? ये हमारा नहीं है ये कहना भी तब व्यवहार कहलाएगा जब अपने आश्चर्य कहोगे। हमारा ये नहीं है तो हमारा कौन है? क्या है हमारा? पता ही नहीं, ये हमारा नहीं है। देखा सुनी कहने लगे हम भी शरीर हम नहीं है, न कछुलाए न कछुले जाएंगे। ये बताओ, ये तकर हमने बिछाई, ये फर्श तुमने बिछाया, जिसपे बैठने को मिला है, कछु लाए ही नहीं। अरे लाने की जरूरत नहीं है, कर्म सारी संसार की विधि मिलाता है तो धर्म सारी मोक्ष मार्ग की विधि मिलाता है। कर्म संसार की विधि मिलाएगा, शरीर भी नया मिल जाएगा, घर भी नया मिल जाएगा। तुम्हारी पिछली पर्याय का नाम क्या है बताओ? क्या मैं नहीं मालूम? तो इस पर्याय में नाम के पीछे क्यों मर रहे हो? इस पर्याय में नाम के पीछे क्यों मर रहे हो? एक नाम के सैकड़ों होते हैं और एक जीव अपने को जाने बिना सैकड़ों नाम रखता है। नाम अनेक धराए हम तो। सोचो, तुम्हारा नाम भैंस कैसे पड़ गया? परिणाम से। कंजूस कैसे पड़ गया? परिणाम से। क्रोधी कैसे पड़ गया? परिणाम से। मोही कैसे पड़ गया? परिणाम से। ज्ञानी कैसे पड़ गया? परिणाम। परिणाम के अनुसार नाम कहने में आते हैं। बाजुओं की आत्मा के नाम। आत्मा नाम से परे तत्व है। हमें मालूम है प्रवचन सार जी में एक नाम न भी है, ऐसा नहीं, लेकिन नाम न उसके नाम जिसके कोई नाम नहीं। नाम से भी कहा जाएगा, लेकिन ये सोच लेना नाम मात्र हम नहीं है। और हमारा नाम क्या ले रहे हैं? परमात्मा का नाम ग्रहण करना भी अच्छा है, बार बार लेने लायक है। तुम्हारा नाम क्या ले रहे हम? ये कह रहे हैं तुम बड़े सेठ हो। अरे बड़े सेठ, सेठ उसे कहते हैं जिसके परिणाम श्रेष्ठ हो। जिसके परिणाम श्रेष्ठ हो, सेठों को श्रेष्ठी कहते थे, तुम्हें मालूम है? पढ़िए कथा। श्रेष्ठी जामा, श्रेष्ठ परिणाम वाले से श्रेष्ठी कहा जाता है, नहीं तो सठ हो। सठ परिणाम है, श्रेष्ठी परिणाम कहाँ है? श्रेष्ठी परिणाम, श्रेष्ठ परिणाम। श्रेष्ठ परिणाम माने जिसकी दृष्टि स्वभाव पर हो, जिसके परिणामों में वात्सल्य हो, जिसके परिणामों में प्रभावना हो, प्रदर्शन नहीं, सम्यक दर्शन हो। आचार्य समंतवत स्वामी ने सम्यक दर्शन की जब परिभाषा की, क्या कहा? श्रद्धानम परमार्थाना आप आगम तपोबुद्धा। माने इनका श्रद्धान खाली नहीं, इनके परमार्थ स्वरूप को और व्यवहार स्वरूप को समझकर त्रिमूढ़ापोर मष्टांगम सम्यक दर्शन मत। 3 मूर्ता रहित और 8 अंग सहित श्रद्धान होना सम्यक दर्शन। अपने को सम्यक दर्शी मानने वाले सोचना चाहिए 8 अंग कहां गए। 8 अंग में से कहां गए हमारे अंग? और आपको मालूम है, जब तक बालक के अंग नहीं बनती मां के गर्भ में, मांस का लोथड़ा है। जब अंग बनते हैं तब उसको गर्भपात संज्ञा होती, नहीं तो गर्भ साहब है, मांस का लोथड़ा है। ये तुम्हारे अंग नहीं है, हाथ पांव कान
तो नमस्कार होता है, अंग बना दो। अरे पत्थर में और पत्थर की मूर्ति में क्या अंतर है? मूर्ति में अंग प्रकट हो गए हैं और पत्थर में प्रकट नहीं। अगर तुम्हारे अंदर में, तुम्हारी परिणति में सम्यक दर्शन के अंग प्रकट नहीं हुए तो भ्रम से सम्यक दर्शन मत मान लेना। इनका व्यवहार स्वरूप ग्रहण करके परमार्थ का उत्थापन मत करना। परमार्थ स्वरूप ग्रहण पकड़ करके व्यवहार का उत्थापन मत करना। एक वस्तु हम ऊपर रख दें, ऊंची है, बहुत ऊंची है, क्या क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ोगे। एक बार एक दृष्टांत दिया था, दो बालक थे, मां मंदिर गई और कह गई देखो लड्डू ऊपर रखे हैं, खा लेना। अब ऊपर रखे हैं, लड़के को भूख लगी, भूख लग गया तो तुम हमारी प्रतीक्षा मत करना, दे करके खा लेना। अब लड़के ने देखा ऊंचे हैं तो ऊंचे कह करके छोड़ा तो नहीं, खटिया ले आया, स्टूल ले आया, तू घोड़ा बन जा, उसके ऊपर खड़ा हो गया, बच्चे के ऊपर बच्चा, और फिर निकाल लेते और खाते। हम ऊंची कह कर छोड़ते हैं जिनवाणी की बातों को, बहुत ऊंची बात है। जाने पंडित जी कहां से बोल रहे ये, हमारी कच्छ समझ में नहीं है। अरे समझने नहीं आए तो समझने की चेष्टा करना। ये तो समझ में आना चाहिए कि भैया इसको समझे बिना कल्याण का मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। प्रवेश का केवल शास्त्रों के ही प्रवेश के लिए नहीं है, अपने मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए। केवल प्रवेश का पढ़ करके शास्त्रों में प्रवेश करा दो, ऐसा नहीं, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करो। लेकिन हम परिभाषा रट करके और सोच लिया, हम जानते जे तो हम जानते। स्वाध्याय में एक बार कहा था, अगर कोई वक्ता ये कहने लगे मैं जीव हूं, सुनो, जिसके अंदर में ये आवे ये तो हम जानते हैं, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। ऐसे ज्ञान को ज्ञान मानते हो तुम? जिसमें अंतर्मुखता न हो उसे ज्ञान नहीं। मैं जीव हूं ये ज्ञान है, सही बात है, लेकिन तब ज्ञान है जब जीव के सन्मुख होकर के जीव को जाने। और ज्ञान की पात्रता भी तब है, व्यवहार भी तब है जब जीव को जिनवाणी से जाने, सर्वांग से जाने। ऐसा नहीं है जीव जान लिया मैं जीव हूं और मान लिया मैं शरीर हूं, सोई हूं। अरे जीव जिसको कहा जाता है वह शरीर से भिन्न है, रागादि से न्यारा है, ज्ञान मात्र है। और ज्ञान मात्र कहने से भी कोरा नहीं है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां, वह ज्ञानमय भी है, सुखमय भी है, आनंदमय भी है, प्रभुतामय भी है। और ज्ञान मात्र पर दृष्टि होने पर ज्ञान, सुख, प्रभुता सब कुछ प्रकट होगी। उतने अंतों में आपके जीवन में पवित्रता भी आएगी। उसके अंतर में नहीं तो आप बताओ, घड़ा पानी भरे भरा हो लेकिन ठंडा ना हो, गर्म हो रहा हो सकता है? अरे जिस घड़े में ठंडा पानी भरा है वो घड़ा ऊपर से ठंडा तो होगा ही कि नहीं होगा? जिसकी अंतर में की परिणति में धर्म प्रकट हुआ उसकी व्यवहारिक जीवन में धर्म नहीं आएगा। किसने कहा साल भर में हमें प्रभावना की कोई चर्चा ही नहीं, चिंता नहीं। काऊ आएगो दुकान पे तो चंदा दे,
इसका नाम दान थोड़ी है, ये तो चंदा है। मंदिर की गोलक में आपने 100 का नोट डाल दिया, 500 का नोट डाल दिया। आप बड़े आदमी 1000 का नोट डालो, 2000 का डालो। लेकिन हम आपसे कहते हैं फिर छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत मत करते रहना। कोई इंतजाम नहीं है, छन्ना तक नहीं रख सकते। काय के मंत्री हो तुम, काय के अध्यक्ष हो? अरे तुम काय के ज्ञानी हो जो 100 गांठ रहे हो, कथाएं कर रहे हो। छन्ना नहीं है तो लिया, तुम ही सावक्त हो। जो नहीं है उसे लड़ना सीखो, करना सीखो। समाज में वात्सल्य नहीं है, अरे वात्सल्य पूर्वक सिखाओ, वात्सल्य देना सीखो। तुम्हें वात्सल्य नहीं मिले तो वात्सल्य नहीं है, ये शिकायत करती है। समाज में स्वाध्याय नहीं होता, आज तुम स्वाध्याय करने लगो तो स्वाध्याय होता है, ये कहने में आएगा। स्वाध्याय की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। स्वाध्याय से अधिक हमें धन की महिमा आ रही है। लेकिन सम्यक ज्ञान चंद्रिका गोमोसार की पीठिका में पंडित टोडरमा जी ने कहा, रे पापी, धन तेरे कमाई नहीं उत्पन्न होता, धन पुण्य से आता है। वह पुण्य स्वाध्याय में कैसे नहीं होगा? जिनका दर्शन करना ही हमारे समस्त पापों को दूर करने वाला है, उनकी वाणी सुनना हमारे पापों को दूर नहीं करेगा। और फिर पापों को दूर करने का मतलब क्या होता है? दुखों को दूर कर। ऐसी कोई आपत्ति नहीं, ऐसी कोई विपदा नहीं, ऐसा कोई संकट नहीं, ऐसी कोई विघ्न बाधा नहीं जो भगवंतों के दर्शन से दूर न हो जाए। भटका मत अपने मन को। ऐसी कोई संपदा नहीं जो भगवान के दर्शन से मिल न जाए अथवा उस अंतर के वैभव की चाह न जग जाए। भागचंद्र शिव लालच लाग्यो, इंद्रादिक पद भी जिसके सामने अपद भाषित होते हैं, वह चैतन्य पद तुम्हारे भीतर है। विचार करना। समाजतंत्र नाम का ग्रंथ है। समाजतंत्र माने क्या होता है? तंत्र मंत्र में वे फंसते हैं, वे ही उलझते हैं जो समाजतंत्र को नहीं है। समाजतंत्र का शब्द अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है आपकी भाषा में? समाधि तंत्र का अर्थ है शांति का उपाय। तंत्र माने उपाय, समाधि माने निकषाय भाव, शांति। मन शांत भयो, मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस, दुख निकंद। भगवान का दर्शन करो, शांति मिलेगी। वचन सुनो और ज्यादा शांति मिलेगी। उपयोग अंतर्मुख परमार्थ शांति मिल जाएगी। अब भगवान से दूर रह करके तुम शांति का उपाय करो, दुकान पर ढूंढो। हमारे जीवन में शांति नहीं है। हमने लिया बजा से मिल जाए 100-200 रुपये, ये कोई बात है? ऐसा सोचना भी नहीं, विचार करना भली प्रकार से, विनय से, भक्ति से। आत्मज्ञान के बिना शांति संभव नहीं है। मंजिल भी एक है और मार्ग भी एक है। शांति भी एक प्रकार की है और मार्ग भी एक प्रकार का। उस आत्मज्ञान के बिना आपके जीवन में पुण्य के उदय से कितना ही पैसा हो जाए। मशीनों से नोट गिनने लगे, मशीनें गर्म हो गई। अरे तुम गर्म हो रहे तो ज्यादा करें,
माने उनका अभिमान आ रहा है, मेरी नोट, मैं करोड़पति, मैं अरबपति। अरे भगवान, तुम ज्ञानपति हो को कब समझोगे? गिनवानी कहती है परमाणु मात्र इसमें तुम्हारा नहीं, और तुम कहोगे ये वैभव हमारा ही है। पिताजी आए थे और हमने अपने आंगन से जमीन खरीदी, आंगन में मकान बनवाया। तुम्हारा अपना अंश पर में मत मिलाना, पर का अंश अपने में मत मिलाना। सैकड़ों ऐसे हैं जिंदगी भर मकान के लिए तरसते हैं, सैकड़ों ऐसे हैं जो भोजन को तरसते हैं, सैकड़ों ऐसे भी हैं जिनके लिए भोजन तरसता है। आपको पुराण का दृष्टांत याद होगा। एक भिक्षुक पेड़ के नीचे बैठा था, एक मुंडाज निकले चर्या के लिए। भिक्षुक को बड़ी दया आई। अज्ञान की दशा में ज्ञानियों पर दया आती है। ज्ञान दशा हो तो ज्ञानी को देख करके अपने ऊपर दया। भिक्षुक को दया आने लगी, अरे हमारे पास फटे कपड़े तो भी हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं। हमारे पास एक रोटी तो भी है, कल तो कर ली है, कल मांगेंगे तब खाएंगे, इनके पास तो कुछ नहीं। उसने आवाज यहाँ, अबे मुंडा जैसे सुनते, चर्या को जाने वाले अपनी चर्या में मगन है। चर्चा चर्या के लिए है, चर्चा बिना शून्य। बुझे दीपक को दीपक नहीं कहते। जिस ज्ञान से शांति न मिले उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। मानवी बात बैठना, अगर मानते हो तो छोड़ देना। ये तुम्हारा अभिमान पतन का कारण है। हम धर्मात्मा, हम ज्ञानी। जब तक उपयोग अंतर्मुख नहीं हो, कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई धर्मात्मा नहीं। मुन्नाज को यहाँ, अब मुन्नाज चले आ रहे, उन्हें इनको अब क्या कहें हम? ऐसे लगत गर्मी चढ़ेगी, सुनो नहीं रहे, चले चले आ रहे। अरे इनको भोजन कौन कराएगा? आज देखते हैं हम। भली होनार के निमित्त से उसको कौतूहल जग गया और मुंडाज के साथ साथ चलने लगा। देखा, नगर में पहुंचे और वे मुंडाज को देख करके बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा अतर तिष्ठो आह जल सुधे, और वे ऐसे देखें और चल दें। उनकी विधि नहीं मिली होगी। अरे भगवान जी का और हो, रोटी छोड़ के जा रहे हैं भूखे। एक नगर सेठ के यहां उनकी विधि मिल गई। विधि मिल गई, मुंडाज का आहार हो गया। उस आहार दान की खुशी में भिक्षुक से कहा, तू भी यहीं पेट भर के खा ले। भिक्षुक ने पेट भर के भोजन किया खूब। उसने सोचा, अरे हम तो इनके ऊपर दया कर रहे, और ये तो पेट भर के ऐसे भोजन मिले कबू नहीं मिले, अब तो इन्हीं के संग रहे हैं। संग रहने का भाव भी जगा तो भोजन के लिए, चर्या के लिए नहीं, चिंतन के लिए नहीं। संग अलग है, संगति अलग है, ध्यान रखना। संग परिग्रह को कहते हैं संगति। गति अर्थ ज्ञानार्थक। माने संग माने क्या है? हम तुम्हारे संग रहते हो, तुम हमारे संग रहते हो। परिग्रह, हमारे पंडित जी, हमारा सेवक, हमारा। अरे कभी मत सोचना साधर्मी सेवक नहीं होता, और सेवा का मूल्य तुम केवल पैसों से मत आंकना। आपके सानिध्य में कोई संयोग में कोई हल्का आदमी आ जाए तो ये मत सोचना मुफ्त का नौकर मिल गया बेकार करने के लिए।
कोई बड़ा आदमी मिल जाए तो ये मत सोचना हमें कछु दे जाए। बड़ा आदमी भी होगा तो भी पुण्य के उदय से ज्यादा नहीं दे पाएगा। सरोवर में भरो बहुत पानी तो भी तुम्हारी बर्तन से ज्यादा आएगा। सरोवर में फूटा घड़ा भरो तो कितना आएगा। तुम्हारे कर्म फूटी हैं, न पुण्य जानती हो न धर्म जानती हो, तो देवता कितना मिलेगा तुम्हें। अरे आप कहते हो पंचम काल, हम कहते हैं पंचम काल है, जिनवाणी सुनने को मिली है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिला है आपको, पंचम काल कौन से? हे नाथ काल चौथो तहां ईट वीत हवी चले। कहां? इस दुष्म काल विकराल में तेरो धर्म जहां चले। जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, भगवंतों की भक्ति है, गुरुओं का आदर है, उनके जीवन में पाप नहीं आए। और जिनके अंदर में भक्ति नहीं है, आदर भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है, विनय भाव नहीं, पापों के आने का आश्चर्य क्या है? आई जाएंगे भी तो। आपने पढ़ा है पूजा में कपट प्रीति, ये दिखा रहे, ये कपट की प्रीति। बोली लेने के लिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख और साधर्मी की कोई मदद करने का मौका मिल जाए तो 5 रुपया में सोचे चंदा कर ले। सब जने करें, हम का ठेका ले दो अकेले करने का। ये सोच बहुत खराब। आपको दान की व्यक्तिगत गोलक भी रखना चाहिए, जिसमें किसी से पूछना न पड़े, कहीं लिखना भी न पड़े, और साधर्मी की दोनों हाथों से उदारता पूर्वक यथा योग्य सेवा विनय भैया वृत्ति करना चाहिए। शावकाचार्य में लिखा है, अपने धन को बिगड़ने का परिणाम नहीं लाए, साधर्मी का सहयोग करे। प्रवचन सार जी में क्या लिखा? जैनों का उपकार नहीं करता वो कैसा साधर्मी है? शुद्ध जैनत्व का उपकार नहीं करे और साधर्मी अपने को माने। किसको साधर्मी कहते हैं? जिसे अपने जैसे प्राण प्यारे होते हैं ऐसे साधर्मी का प्रति प्रेम होता है। जिसे साधर्मी के प्रति प्रेम नहीं है, जिसे धर्म की प्रभावना की भावना नहीं है, काय का धर्मी? तुमने पढ़े होंगे अकलंक को और निकलंक 2 भाई थे, बच्चे थे बिल्कुल छोटे। उसी समय उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मचर्य व्रत। और उसका कारण क्या बता? हमारे धर्म की ये दशा और हम भोगों में मगन रहेंगे। हम धर्म के स्वरूप को समझकर और धर्म की प्रभावना करेंगे। और उस समय में प्रच्छन्न रूप से मने अपने को छिपा करके बौद्धशाला में पढ़ने गए और पढ़ करके एक प्रदर्शन का थोड़ा सा भाव आ गया। गुरु जी ने शायद बात पढ़ाते समय पे कुछ गलती करी, उन्हें की सुधारने मजा आयो। मजा आएगा कि सजा मिलेगी? बताओ, अकलंक निकलंक को सजा मिली कि मजा आओ? हमारा मतलब प्रदर्शन का भाव मत रखना, इसलिए कहिए जानबूझकर। अकलंक और निकलंक को ऐसी भावना अंदर में जगी कि हमारे धर्म की प्रभावना हो। अरे ये शासन जीवित आज हमें मिला है पूर्वजों की कृपा से। किनकी कृपा से?
ऐसी नियम लिए 100 श्रावक बनाएंगे, 100 जैनी बनाएंगे, तब हम भोजन करेंगे। कितना कठिन नियम लगता है, लेकिन कठिन और सरल की परिभाषा तुम क्या जानो। जिसका अभिप्राय कठिन है वह कठिन है, जिसका अभिप्राय निर्मल है वह निर्मल है, सरल है। सरल स्वभावी होय ताके घर बहुत संपदा। सरल स्वभावी माने स्वभाव को सहजता से स्वीकार कर लेता। देखो, आप मनुष्य हैं, एक पशु की दशा को देखिए और विचार करके हमें उत्तर दीजिए। पशु को एक बार सुनने में सम्यक दर्शन के दृष्टांत मिले हैं, लेकिन आदमी के एक बार सुनने के नहीं मिले। क्यों? क्या पशुओं से कहा तू भगवान है, उन्हें स्वीकार कर ली, और तुम कहे उचित शुद्धने की बात। माने व्यवहार की नहीं, व्यवहार से थोड़ी है। तुम उसे दूसरे पक्ष से काट करके उसे स्वीकार नहीं करोगे, और पशु सहज भाव से स्वीकार कर लेगा। जो तत्वों को सहज भाव से स्वीकार करते हैं, जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से, वे स्वाध्याय माने सुनना, पढ़ना, विचारना, अनपेक्षा, आमना, जो जिनवाणी को के माध्यम से सहजता से और स्वानुभव से जो स्वीकार करते हैं, वे सम्यक दृष्टि। समझ लेना, जिनवाणी से भी स्वीकार नहीं करते, होएगी तुम अपनी करो, हम अपनी कर रहे, ये तीव्र राय का चिन्ह है, मंद कथा का चिन्ह नहीं है। बात तो यही सच्ची है, हम नहीं कर पा रहे, ये हमारा, ये मंद कथा की बात है। वैसे सापेक्ष होती है मंद कथा और तीव्र कथा। कोई बात कही और चुप भी रह गए तो ये भी हम कहेंगे मंद कथा है। तीव्र कथा होती तो फटाफट जवाब देते थे, उल्टा जवाब देते, अब नहीं हो। लेकिन उल्टा जवाब नहीं देने वाला भी मंद कथाई। वही बात है, विरोध न करना भी सहयोग है, सहयोग न करना भी विरोध है। कौन सा पकड़ोगे, ये तुम्हारी विवेक की बात है। हम अगर धर्म कार्य में सहयोग नहीं करते तो समझना विरोध है, आराधना नहीं करते तो समझ लो विराधना है। क्यों? सिद्धांत की बात कहें, वृत्ति के बिना वृत्तिमान नहीं रहता, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, कोई न कोई पर्याय तो होगी। आराधना नहीं होगी तो विराधना होगी, विराधना नहीं होगी तो आराधना होगी, कुछ न कुछ तो होगा। हम काजू नहीं करेंगे, तुम करता नहीं हो, करता नहीं हो भाई। वस्तु अपनी मर्यादा को छोड़ेगा नहीं। अगर तुम आराधना नहीं करोगे तो विराधना तो है ही, पता ही नहीं है। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तो मोह, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मिथ्या दर्शन होगा। तुम्हें मालूम है तत्वसूत्र कैसे लिखा गया? एक सिद्ध नाम का विद्वान था, उसने सोचा जैसे औरों के सूत्र शास्त्र हैं, ऐसे ही जैनों के भी सूत्र शास्त्र बनाए। तो उन्होंने पटिया पर लिख दिया, दर्शन ज्ञान चात्राणी मार्ग, मोक्ष मार्ग। संयोग की बात, दिगंबर आचार्य उमा स्वामी महाराज वहां आहार के लिए पधारे और उनकी निगाह पड़ गई, और ये तुम्हारा ये गलत दिखा। उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया। विद्वान आया, वे तो चले गए। उसने ये नहीं पूछा, मां
ये सम्यक शब्द किसने जोड़ा? कि बेटा एक दिगंबर आचार्य आए थे आहार के लिए, उन्होंने जोड़ा। कहाँ है भाई? ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। जहां चाह है वहां राह है। चाह स्वयं राह नहीं है, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। ढूंढते ढूंढते उमा स्वामी महाराज को पहुंच गया। क्या हम ढूंढते ढूंढते आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे? कुछ नहीं कहा, प्रभु मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वास्थानम सम्यक दर्शन। तत्व कौन से होते हैं? जीवाजी मातंबर। तत्वों का ज्ञान कैसे होता है? प्रमाण में प्रश्न होते गए, उत्तर होता है। अब प्रश्न ही नहीं होने तो उत्तर कहां से आएंगे? लेकिन अद्भुत दशा ये है कि अनुभूति में प्रश्न नहीं हो, उत्तर हो, शंका नहीं हो, समाधान हो। ये अनुभूति के बल से संभव है और यही सुख का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। और जिस मार्ग का उद्घाटन करने में हमारे मनुष्य जीवन की दुर्लभ पर्याय की सार्थकता है, हमारी गोष्ठी की सार्थकता है, हमारे स्वाध्याय की सार्थकता है। हम केवल इतना ही कहेंगे जीवन पूरा नहीं, सार्थक करो। हम ये भी कहेंगे दर्शन रूढ़ी से नहीं, दर्शन करना सार्थक करो। दर्शन न करने वाले में और दर्शन करने वाले में कुछ अंतर होना चाहिए। मान्यता में स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय को सार्थक करो। स्वाध्याय नहीं करते उनकी बात क्या कहें? वे तो बाहर बैठे होंगे, कोई हमें क्या लेना है। लेकिन स्वाध्याय करने के बाद हमने जीवन में स्वाध्याय को सार्थक कितना किया? जो श्रावकाचार्य में लिखा है उत्तम शौच धर्म के प्रसंग में, उसका अर्थ ये सुनना कि शास्त्र को सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन विचार नहीं करते। 50 वर्ष तक सुनना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, लेकिन विचार करना नहीं कर सकता। अगर विचार करोगे तो आपके आचरण में आएगा। ऐसा नहीं है, विचार तो हम करते हैं, हमारे आचरण में कुछ नहीं आता। आचरण उल्टा है तो आपके विचार उल्टे हैं। विचारों का परिचायक है आपकी मुद्दा, आपकी वाणी, आपका आचरण, प्रदर्शक है उसका। आप क्या विचार कर रहे हो? अगर आप खोटे विचार करोगे एकदम आपकी मुद्रा दयनीय हो जाएगी। अच्छे विचार करोगे आपकी मुद्रा में प्रसन्नता आ जाएगी। भगवान की प्रसन्न मुद्रा को देखो, अपने प्रसन्न स्वरूप का निर्णय करो, अपने प्रसन्नता की सच्चा उपाय करो, यही सार्थकता है। ओम नमः।